फ्रेंड्स, आप लोग जो एनिमे देख रहे हो इस समय, फोटो है उसके साथ मिल नहीं रहा, या बोलूं फोटो नहीं है, सिर्फ स्टोरी जैसा है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसा है जो स्टोरी जैसा सुनता है, तो मैं इसमें कुछ एडियो एडिट नहीं करूंगा, ऐसे ही छोड़ रहा हूं। नीचे जो सबटाइटल्स शो हो रहा है उसमें मैच नहीं करेगा, तो आप लोग बता सकते हो ऐसा रहने दे या सबटाइटल के साथ एडियो एडिट करूं। क्या गड़बड़ है? क्या इस शराब में कुछ गड़बड़ है? मेरे पिताजी को नकली शराब नहीं खरीदनी चाहिए थी, है ना? जेक थॉमसन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर खुजाया और सोफी सुलिवन के करीब झुक गया। पत्नी, मेरा सुझाव है कि तुम पिताजी को एक बोतल लौटा दो, वरना समझाना मुश्किल होगा। शराब की कीमत सोफी सुलिवन मान सकती थी और सोफी सुलिवन के पिता भी इसे स्वीकार कर सकते थे। जेक थॉमसन को मुख्य रूप से इस बात की चिंता नहीं थी कि ये दो बोतलें बहुत दुर्लभ हैं। श्री सुलिवन से नकद मांगना तो ठीक था, लेकिन इन दो बोतलों की मांग करना तो मानो उनकी जान लेने जैसा था। सोफी सुलिवन का चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से गुनगुनाई, क्या मतलब? ये दो बोतलें बहुत महंगी हैं? ओह, तो फिर बहुत बढ़िया। मुझे चिंता थी कि अंकल को उपहार पसंद नहीं आएगा। अब मुझे राहत मिली है। एक शरारती, उसके चेहरे पर एक भाव कौंधा, मानो वो पिछली रात जेक थॉमसन के लहजे की नकल कर रहा हो। उसने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैंने अंकल को तोहफा दे दिया है, अब चिंता मत करो। अपनी खूबसूरत पत्नी के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर जेक थॉमसन को लगा कि उसे सच में दोबारा सोचना चाहिए। आखिर उसके ससुर कितने अमीर हैं, इतने अमीर कि डर लग रहा है। तभी स्टीवन जैंग ने एक संदेश भेजा। उसने बताया कि दूसरा व्यक्ति आ गया है। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। जेक थॉमसन को काम देखकर सोफी सुलिवन गुनगुनाते हुए खड़ी हो गई। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जेक थॉमसन घबराकर लगभग उछल पड़ा और सोफी सुलिवन को सोफे पर वापस धकेलने के लिए मुड़ा। अच्छी पत्नी, घर पर रहो, मेरे लिए माँ से बात करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जेक थॉमसन मन ही मन चिल्लाया, पत्नी, तुम सच में नहीं जा सकती। पहली बात, मैं पूरी इमारत किराए पर देने जा रहा हूं। ये बात मिस सुलिवन को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, वरना कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर डायना ली को पता चल गया कि सोफी सुलिवन अब मेरे साथ जा रही है, तो मुझे निश्चित रूप से रियल एस्टेट एजेंट के छोटे से निजी कमरे में 3 से 5 साल तक डांट पड़ेगी। ब्रोकरेज सेंटर। स्टीवन जैंग उत्साहित होकर चमड़े के सोफे पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए चाय परोस रहे थे। चेयरमैन सुलिवन, चाय थोड़ी कड़वी है, कृपया इसी से काम चलाइए, मालिक जल्द ही आ रहे हैं। थॉमस सुलिवन ने एक हल्की सी घूंट ली और सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। चाय वाकई थोड़ी कड़वी थी, लेकिन स्टीवन जैंग को मिल्की वे प्लाजा के उत्कृष्ट कर्मचारियों को देखकर अभी बहुत अच्छा लग रहा था। थॉमस सुलिवन कभी कंजूस नहीं थे, इसलिए कर्मचारियों के लिए कमरे पहले ही तैयार करवा लिए गए थे। तर्कसंगत रूप से तो ये हाल ही में बनकर तैयार होने चाहिए थे, लेकिन अचानक गुणवत्ता में सुधार हो गया। निरीक्षण में गंभीर समस्याएं पाई गईं। इससे थॉमस सुलिवन बहुत चिंतित हो गए। पैसा मायने नहीं रखता, खासकर प्रतिभाशाली छात्रों का ये समूह। अगर वे छात्रावासों की वजह से चले जाते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए उन्होंने सचिव को ऐसी जगह खोजने को कहा जहां पूरी इमारतें किराए पर मिलती हों। शुरू में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिरकार एक जगह मिल गई। और तो और ये जगह मिल्की वे प्लाजा के पास थी। इससे बूढ़े सुलिवन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटे जांग, कीमत के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा, 20,000 प्रति यूनिट। यही मेरी सीमा है। इससे ज्यादा हुआ तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मालिक को पहले से बता देना, थॉमस सुलिवन ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर स्टीवन जैंग थोड़ा नाराज हो गया। 20,000 प्रति यूनिट थोक मूल्य को देखते हुए थोड़ा कम है। आखिर पूरी इमारत किराए पर लेनी है। लेकिन श्रीमान थॉमसन, कहना मुश्किल है। छोड़ो, मैं वैसे भी फैसला नहीं कर सकता। पहले चेयरमैन सुलिवन से बात कर लेते हैं, फिर आगे का फैसला करेंगे। ठीक है चेयरमैन सुलिवन, मालिक जल्द ही आ जाएंगे, मैं उन्हें लेने बाहर जाता हूं। लेन देन हॉल में स्टीवन जैंग ने जेक को देखा। थॉमसन पास आ रहे हैं। श्रीमान थॉमसन, मैंने अभी दूसरे पक्ष के इरादे का पता लगाया है। 20,000 शायद अधिकतम सीमा है। देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। जेक थॉमसन ने गहरी सांस ली। अंदर ही अंदर थोड़ा चिर महसूस कर रहे थे। गार्डन के निवासियों को लगता है कि इस इलाके की गुणवत्ता थोड़ी खराब है, लेकिन कम से कम शहर के केंद्र के पास तो है। 20,000
कम से कम 22,500 होने चाहिए। बिल्कुल पूंजीवादी चेहरा। मुझे बातचीत जारी रखने दीजिए। जेक थॉम्सन ने गहरी सांस ली। थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहे थे। पूरी ताकत से दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर घुस गए। उन्होंने ठंडा चेहरा दिखाने की योजना बनाई थी। मेरा घर अगर किराए पर लेने की बात सीधी सीधी कहो, लेकिन बस देख रहा हूं। ओह सुलिवन। थॉमस सुलिवन चौंक गया। हे भगवान, अब मकान मालिक किराया बढ़ा देंगे। अब तो इज्जत की भी जरूरत नहीं। बस पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। बढ़िया चाल। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो व्यक्ति जेक थॉम्सन है, थॉमस सुलिवन जम गया। अरे भाई जेक, वो इमारत तुम्हारी है? जेक थॉम्सन ने लापरवाही से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए। पता चला कि बूढ़ा सुलिवन किराए पर लेना चाहता है। वाकई संयोग। स्टीवन जैंग वाकई काबिल है। बढ़िया। अभी अभी दो लोगों के चेहरे शीशे की तरह भारी हो गए। एक जिद कर रहा है, एक ही कीमत। कौन जानता था कि वे एक दूसरे को जानते हैं? चूंकि ऐसा है तो मैं पहले ही खुद को अलग कर लेता हूं। दो लोगों ने हाथ हिलाया। स्टीवन जैंग कमरे से बाहर चला गया। जेक थॉम्सन और थॉमस सुलिवन आमने सामने बैठे थे, साथ में हंस रहे थे। हालांकि वे कुछ ही बार मिले थे, लेकिन जेक थॉम्सन को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वे बहुत देर से मिले हों। बहुत ही अनुकूल। इसलिए अगर थॉमस सुलिवन के किराए की कीमत पर बातचीत हो सकती है तो 20,000 बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। बूढ़े सुलिवन, मुझे पारिवारिक मामले हैं, मैं सीधे सीधे बात करता हूं। ये है शानदार इमारत। रहने का अनुभव वाकई बहुत अच्छा है। मिल्की वे प्लाजा के कर्मचारी यहां रहते हैं, कहीं और से ज्यादा सुविधाजनक। ये बिल्कुल सच है। गार्डन रेसिडेंस वाकई मिल्की वे प्लाजा के सबसे नजदीक का इलाका है। लेकिन क्योंकि हम दोस्त हैं, मैं कीमत थोड़ी कम कर देता हूं। 22,500। क्या सोचते हो? ये इमारत मुझे सिस्टम ने दी थी। 1,000 में भी किराए पर देने पर मुझे फायदा होगा। एक यूनिट की कीमत 2,500 कम करने का मतलब है 2,50,000 छोड़ना, लेकिन थॉमस सुलिवन का साथ पाना। जेक थॉम्सन को ये बहुत फायदेमंद लगा, लेकिन थॉमस सुलिवन ने सिर हिलाया। ये स्वीकार्य नहीं है। जेक थॉम्सन के होठों के कोने फड़कने लगे। बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। बूढ़े सुलिवन अभी तक जागे नहीं हैं। ये कीमत तो बाहर अधूरे बने मकानों के बराबर है। ये बॉस्टन में पहली श्रेणी का मकान है, और फिर भी आप इसे महंगा समझते हैं। स्टीवन जैंग के शब्दों को याद करते हुए थॉमस सुलिवन ने बोली को केवल 20,000 कम किया। जेक थॉम्सन असमंजस में पड़ गया। क्या कंपनी को वित्तीय समस्याएं हो रही हैं? नकदी प्रवाह नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से यह संभव है। आखिर ये मिल्की वे प्लाजा की एक बड़ी कंपनी है। निगम। बहुत सोचने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था। जेक थॉम्सन ने ऊपर देखते हुए पूछा, बूढ़े सुलिवन, क्या आप समझा सकते हैं कि क्या गड़बड़ है? आखिरकार बातचीत के बाद थॉमस सुलिवन ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी। होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंततः अवसर का इंतजार खत्म हुआ। जिस चीज की उन्हें दिन रात चाह थी वो अब आ गई थी। सचमुच हर जगह खोजने पर भी नहीं मिली थी। भाई जेक, आपका विश्लेषण बिल्कुल गलत नहीं है। मैं कीमत के कारण इसे अस्वीकार्य कह रहा हूं। बहुत कम, सचमुच बहुत कम। आपको नुकसान हो रहा है। सच कहूं तो थॉमस सुलिवन के दिल में बेहद ताजगी का एहसास हुआ। ये बॉस्टन है। यहाँ एक यूनिट का किराया 22,500 है। क्या भाई जेक को भारी नुकसान नहीं होगा? लेकिन वो तो उसका होने वाला दामाद है। पिछली बार जेक थॉम्सन को करारा जवाब देने के बाद थॉमस सुलिवन को हमेशा इस बात का पछतावा होता था कि उसे और ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि उसने उस समय बहुत कम दिया था। बाद में दोस्तों से पूछने पर पता चला कि उन सब की शुरुआत करोड़ों से होती है। इसलिए आजकल थॉमस सुलिवन को नींद नहीं आती। कीमत बहुत कम है। हे भगवान, ये बूढ़ा सुलिवन क्या बकवास कर रहा है? क्या कह रहा है? क्या वो अपना किराया बढ़ाना चाह रहा है? फिर बूढ़े सुलिवन के अनुसार कितना किराया उचित है? जेक थॉम्सन स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से नहीं लेगा। उसे लगा कि थॉमस सुलिवन माहौल को हल्का करने के लिए यूं ही कह रहा है। लेकिन कीमत बताते ही थॉमस सुलिवन ने इतना किराया बताया कि जेक थॉम्सन ने लगभग छत पर चाय गिरा दी। 30,000 भाई जेक। 30,000 तो वैसे भी एक सामान्य लग्जरी अपार्टमेंट का किराया होता है। पूरी इमारत किराए पर लेना तो जैसे मोलभाव ही नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, थॉमस सुलिवन ने आगे कहा,
ओह ठीक है भाई जेक, मैं लिटिल जैंग से सुना है ये नया घर है। इसमें पहले कभी कोई नहीं रहा। 30,000 कुछ कम है। इसमें 5,000 नए घर की मूल्यह्रास फीस जोड़ दें तो कुल 35,000 हो जाता है। जेक थॉम्सन हैरान रह गया। क्या ओल्ड सुलिवन यहाँ किराए पर देने नहीं बल्कि दान करने आया है? ओल्ड सुलिवन, मजाक बंद करो, ये कीमत कुछ ज्यादा ही है। जेक थॉम्सन की ये बात सुनकर थॉमस सुलिवन ने गहरी सांस ली। वाकई कुछ ज्यादा ही है। वो थाई पर हाथ मारते हुए जोर से हंसा। भाई जेक, तुम्हें भी लगता है कि 5,000 जोड़ना कुछ ज्यादा ही है ना? ऐसे मैं हिसाब नहीं लगा रहा हूं। आज मैं आपसे कोई मोलभाव नहीं करूंगा। एक ही कीमत 40,000 तय है। कोई जेक थॉम्सन की भौहें झपकाने ही वाला था कि वो उन्हें थाम ले। वो पूरी तरह से हैरान था। इसे कहते हैं मोलभाव न करना। मैंने तो 22,500 का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आपने किराया दुगना कर दिया। इस पल जेक थॉम्सन को सच में शक होने लगा कि किराए पर कौन ले रहा है। पहली बार किराएदार को खुद ही कीमत बढ़ाते देखा। बूढ़े सुलिवन, मुझे चक्कर आ रहा है। थॉमस सुलिवन ने हाथ हिलाते हुए जेक थॉम्सन के कंधे पर थपथपाया। अब भी कम लग रहा है? जेक थॉम्सन ने झट से सिर हिलाया। सिर धिक्कार है। अगर बाद में थॉमस सुलिवन फिर से दुगना कर दे तो क्या होगा? मेरा 20 साल से थोड़ा ज्यादा का दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ा नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही। थॉमस सुलिवन हंसा। वो ज्यादा तो क्या, अगर मैं अपनी सारी दौलत खो भी दूं तो भाई को नुकसान नहीं होने दूंगा। छोटे जांग, आओ अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। एक जोरदार आवाज। स्टीवन जांग ने सुना और अंदर आया। वो बहुत हैरान था। तर्कसंगत रूप से बड़े लोगों के बीच बातचीत में समय लगना चाहिए, इतनी जल्दी क्यों? दोनों लोगों के करीब चलते हुए उसने ध्यान से देखा कि चेयरमैन सुलिवन पूरी तरह से खुशी से। श्री थॉम्सन का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। आसमान कुछ इस तरह दिख रहा था। लगता है चेयरमैन सुलिवन ने श्री थॉम्सन को मना लिया। 20,000 ठीक है, अस्थायी रूप से स्वीकार्य है। श्री थॉम्सन को शायद ज्यादा नुकसान नहीं होगा। छोटे जांग, मैं और भाई जेक एक दूसरे को जानते हैं। अनुबंध सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन कीमत आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा। थॉमस सुलिवन ने स्टीवन जांग को गंभीरता से निर्देश दिया, जो समझ गया था। चेयरमैन सुलिवन ने अनुबंध मूल्य को उचित बताते हुए कीमत को 20,000 तक पहुंचाने के लिए काफी जोर दिया। निश्चिंत रहे चेयरमैन सुलिवन, संतुष्ट होकर सिर हिलाते हुए। एक यूनिट का वार्षिक किराया 40,000 लिखा है। वैसे कुल एजेंसी शुल्क की गणना कर लीजिए, बाद में मैं आपको सब भुगतान कर दूंगा। स्टीवन जैंग ने झुककर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी चेयरमैन सुलिवन। लेकिन वह नीचे झुक गया, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये क्या बकवास है? एक यूनिट का 40,000। उसने मुश्किल से निगलते हुए सीधा खड़े होने की कोशिश की। चेहरा सदमे से भरा हुआ था। चेयरमैन सुलिवन, 40,000? जेक थॉम्सन ने भौहें ऊपर उठाईं, मुस्कुराते हुए। हैं? अभी तक हैरान नहीं हुए? इतना हैरान कि भगवान भी दंग रह जाते। थॉमस सुलिवन ने भौहें ऊपर उठाईं, पूछते हुए, कोई समस्या है क्या? 40,000। मैंने अभी भाई जेक से बात की है। हे भगवान, 40,000? स्टीवन जैंग का मुंह खुला रह गया। वो सचमुच जेक थॉम्सन के सामने घुटने टेकना चाहता था। समझ नहीं आ रहा था कि श्री थॉम्सन ने ऐसा क्या कहा जिससे चेयरमैन सुलिवन ऐसे हो गए। स्टीवन जैंग को सबसे ज्यादा थॉमस सुलिवन की खुशी देखकर आश्चर्य हुआ। उनका चेहरा ऐसा था जैसे कोई बूढ़ी औरत घटिया मसाजर खरीद रही हो, फिर भी फूलों की तरह खिली हुई मुस्कान लिए हो। लेकिन चेयरमैन सुलिवन इतने मूर्ख नहीं थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर, पैसे का हस्तांतरण, सभी प्रक्रियाएं बहुत ही सहजता से हुईं। जल्दी से जेक थॉम्सन और थॉमस सुलिवन ब्रोकरेज सेंटर से कंधा मिलाकर बाहर निकले। बूढ़े सुलिवन, मुझे पारिवारिक काम है, मैं पहले जाता हूं। जब मौका मिलेगा मैं आपको जरूर ड्रिंक्स पर बुलाऊंगा। कोई व्यक्ति दोस्ताना है या नहीं, ये तो उसकी आंखों को देखकर ही पता चल जाता है। थॉमस सुलिवन की ऐसी पेशकश सुनकर जेक थॉम्सन को सच में चिंता होने लगी कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। खाते में पहले से ही पैसे थे, इसलिए अनुबंध तुरंत प्रभावी हो गया। थॉमस सुलिवन की नजरें उसकी ओर देख रही थीं। प्रशंसा के अलावा शायद सम्मान भी था। बहुत सारा पैसा रखने वाला मूर्ख।
ठीक है भाई जैक, अपनी बात याद रखना। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में अभी भी प्रीमियम मोदी की 2 बोतलें हैं। बस आप बोलिए, हम तुरंत खोल देंगे। जेक थॉम्सन मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, अलविदा। जेक थॉम्सन घर की ओर मुड़ गया। थॉमस सुलिवन ने धीरे से आह भरी। मेरे दिल में बसा ड्रैगन दामाद बॉस्टन में एक ही बार में पूरी आलीशान इमारत खरीद सकता है, फिर भी एक बड़े अधिकारी के यहाँ एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है और ऐसे ही एक सामान्य आवासीय क्षेत्र में रहता है। सच में विनम्र है, फिर भी शान से भरा है। उसमें वाकई दम है। उसकी आंखें जेक थॉम्पसन की दूर जाती हुई आकृति का पीछा करते हुए दिल भावनाओं से भरा हुआ था। जितना अधिक वह देख रहा था उतना ही संतुष्ट लग रहा था। थॉमस सुलिवन और भी अधिक आकर्षक लग रहा था, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो वह जम गया। क्या यह सुलिवन की मासेराती क्वाट्रोपोर्टे नहीं है? उस क्षण थॉमस सुलिवन के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आज सोमवार है, ड्रैगन दामाद काम पर नहीं है, सुलिवन की कार भी यहीं है। इससे साबित होता है कि सुलिवन आज सुबह भी काम पर नहीं था। स्पष्ट है कि सुलिवन सुबह 7 बजे घर से निकला था। अभी अभी ड्रैगन दामाद भी जल्दी में था वापस। जितना ज्यादा सोचो उतना ही डरो। सुलिवन और उनके दामाद को आज कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए थॉमस सुलिवन का दिमाग जल्दबाजी में एक उज्ज्वल कोने की तरह चमक रहा है। उसके मुंह पर धूर्त मुस्कान थी। क्या वे मेरे लिए पोते पोती पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा नहीं है, मुझे यहां पहरा देना होगा, कहीं बाद में सुलिवन और ड्रैगन दामाद हाथ में हाथ डालकर नीचे ना आ जाएं और मुझे देख लें। वह दृश्य वाकई शानदार था। थॉमस सुलिवन ने होंठ चटकाते हुए कहा, बच्चे पैदा करना वाकई एक बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटे जेक की सूरत देखकर लग रहा था कि वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। काफी स्वस्थ। शायद मुझे यहाँ कई घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आखिर 2 घंटे तो ज्यादा नहीं होते। युवा लोग एक बार में काम खत्म नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि मेरा स्वस्थ शरीर इंतजार कर सकता है। लेकिन थॉमस सुलिवन को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि सिर्फ 3 मिनट बाद ही जेक थॉम्पसन इतनी तेजी से बाहर आ गया। हे भगवान, ये तो नामुमकिन है। थॉमस सुलिवन ने मन ही मन कहा, अच्छा नहीं है। जल्दी से गैप से छिपकर जेक थॉम्पसन की हर हरकत पर नजर रखते हुए उसने सिर्फ इतना देखा कि जेक थॉम्पसन मासेराती क्वाट्रोपोर्टे में बैठा कार स्टार्ट की और चला गया। कुल मिलाकर सिर्फ 3 मिनट लगे, जिसमें समय भी शामिल था। ऊपर नीचे जाते हुए जितना ज्यादा सोचते उतना ही रोंगटे खड़े होते जाते। थॉमस सुलिवन सोचने लगा कि क्या मैंने गलत अनुमान लगाया। दरअसल सुलिवन वहां था ही नहीं, बस छोटे जेक को कार उधार दे रहा था। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने तेजी से कार का दरवाजा खोला और जल्दी से ओल्ड जॉ में बैठकर श्रीमती की कार के पीछे चल दिया। ओल्ड जॉ थॉमस सुलिवन का निजी ड्राइवर था। उसने अभी अभी एक आदमी को श्रीमती की कार में बैठते देखा था, लेकिन वह सिद्धांत समझ गया था, इसलिए पूछना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। जी हाँ श्रीमान सुलिवन। परिचित सड़क अनजाने में ही लीडर कॉर्पोरेशन के गेट की ओर चल पड़ी। बूढ़े ने मासेराती को कंपनी में आते देखा और झिझकते हुए पूछा, श्रीमान सुलिवन, क्या हमें भी अंदर आना चाहिए? थॉमस सुलिवन ने धीरे से आह भरी। शायद मैं सच में गलत सोच रहा था, है ना? हालांकि सुलिवन ने छोटे जेक को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके स्वभाव को देखते हुए उसे इतनी जल्दी घर नहीं ले जा सकते। मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं। छोड़ो, प्लाजा वापस चलते हैं। अनुसंधान विभाग में जेक थॉम्पसन सीधे विलियम्स के कार्यालय में गया। क्या मैनेजर वोंग का सामान तैयार है? विलियम हैरिस ने जेक थॉम्पसन को आते देखा। चाय खत्म, दस्तावेज भी नीचे रख दिए। दिल की धड़कन अनियमित होते हुए भी उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा कि वे आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 3 बेहद खूबसूरत कॉस्मेटिक गिफ्ट बॉक्स। जेक थॉम्पसन अभी घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे ही थे कि मां के लिए उपहार तैयार करने हैं। ये उत्पाद अग्रणी कंपनी द्वारा स्वयं शोधित किए गए थे। इनमें कुछ हद तक जेक थॉम्पसन के विचार और रचनात्मकता भी शामिल थी। उन्हें गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने विलियम हैरिस से पहले से तैयारी करने को कहा। जल्दी से गाड़ी चलाकर वे वहां पहुंचे। इन्हें लाने के लिए धन्यवाद,
इतना कहकर जेक थॉम्पसन रुका नहीं, मुड़ा और चला गया। लेकिन उस विनम्र वाक्य ने विलियम हैरिस को मानो नया जीवन दे दिया। हे भगवान, जेक मेरे साथ इतना विनम्र व्यवहार कर रहा है। उसने मुझे माफ कर दिया। गार्डन रेजिडेंस में मेरा प्रमोशन होने वाला है। बेटा, तुम फिर क्या कर रहे हो? बस इसे खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूं। डायना ली ने जेक थॉम्पसन को 3 खूबसूरत कॉस्मेटिक बॉक्स ले जाते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह हंसते हुए डांटने लगी कि बेटा यूं ही पैसे खर्च कर रहा है, और फिर तुरंत उसके हाथों से छीन लिए। मुझे कॉस्मेटिक्स दो। संतुष्टि भरी मुस्कान से भरे उसके चेहरे पर मुस्कान थी। डायना ली ने सोफी सुलिवन की ओर मुड़कर देखा। सुलिवन, मुझे इन कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बढ़ती उम्र तुम पर झंझ रही है। डायना ली ने बेटे के हाथों से छीना हुआ उपहार तुरंत अपनी होने वाली बहू को दे दिया। जैक थॉम्पसन ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए डायना ली की ओर उंगली उठाई और जैक थॉम्पसन की ओर देखा। अपनी माँ को देखो। आमतौर पर उनमें किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन अब बहू सब कुछ लुटा रही है। जैक थॉम्पसन हल्के से हंसा और भौहें ऊपर उठाईं। माँ, इन्हें रख लो। मैंने इन्हें नहीं खरीदा। सुलिवन की कंपनी से लिया है। उसने मुझे मैसेज किया था। उसने मुझे माँ के लिए कंपनी से कॉस्मेटिक के 2 सेट लाने को कहा था। अपना खुद का ब्रांड इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। सोफी सुलिवन थोड़ी हैरान रह गई। जेक थॉम्पसन का मतलब तुरंत समझ गई। हंसते हुए छोटे बॉयफ्रेंड ने उसे अपनी शान दिखाने का मौका दिया था। फिर उसे समझ में आ गया। हाँ, सही है। आंटी, आप अभी बहुत छोटी हैं। मुझे डर है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हम बहनें हैं। आंटी, बस इन्हें इस्तेमाल करो पूरे आत्मविश्वास के साथ। इनमें से ज्यादातर शोध में जेक थॉम्पसन भी शामिल हैं। डायना ली ने संतुष्टि से आह भरी और धीरे से सिर हिलाया। पहले शराब, फिर घड़ी, फिर सौंदर्य प्रसाधन। ऐसी बहू पाकर वह खुद को बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। ठीक है सुलिवन, तो अब मैं और विनम्र नहीं रहूंगी। लेकिन अभी तो हम बातें कर ही रहे थे। मैंने तुम्हें छोटे जेक को संदेश भेजते नहीं देखा। उसे तुम्हारे इरादे का कैसे पता चला? सोफी सुलिवन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। डायना ली के तीखे सवाल ने वाकई उसके लिए स्थिति मुश्किल कर दी थी। बहाना बनाना? क्या ये धोखा नहीं है आंटी? लेकिन समझाने से सब कुछ उजागर नहीं हो जाएगा, है ना? जब सोफी सुलिवन दुविधा में थी, तभी जेक थॉम्पसन धीरे से उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए उसके पास आया और डायना ली को समझाने लगा। मम्मी पापा, मुझे एक बार देखकर ही जान जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये दिल जुड़े हुए नहीं हैं? सुलिवन और मैं भी उसी तरह जुड़े हुए हैं। जब मैं जाने वाली थी तो उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसका मतलब समझ गई। खैर, ये कॉस्मेटिक्स, मम्मी, बस आत्मविश्वास से स्वीकार कर लो। सोफी सुलिवन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जेक थॉम्पसन की तरफ हल्के से देखा और मन ही मन कहा, मेरा छोटा प्रेमी इतना सक्षम है कि इसे भी पलटा जा सकता है। हे भगवान, बिल्कुल सही। वह कितना कोमल और सज्जन व्यक्ति है। अगले ही पल सोफी सुलिवन को अपने गाल पर गर्माहट महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो? सोफी सुलिवन घबरा गई। जेक थॉम्पसन ने माता पिता के सामने ही उसे चूम लिया था। अच्छे बच्चे बनो, थोड़ी देर मम्मी से बात करो, मैं पापा से थोड़ी बात कर लेता हूं। निर्णायक और साफ सुथरा। चूमो और भाग जाओ। पापा, एक पल के लिए इधर आइए, मुझे कुछ पूछना है। पल भर में बैठक में केवल सोफी सुलिवन और डायना ली ही रह गईं। सोफी सुलिवन डायना ली के चेहरे के भावों को देखने की चाह में शरारती अंदाज में सिर उठाया। संयोगवश उनकी नजरें मिलीं। सोफी सुलिवन, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से आंटी को पुकारा। डायना ली के होंठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाकर सोफी सुलिवन को कसकर गले लगा लिया। बेडरूम में जैक थॉम्पसन बिस्तर पर बैठ गया। जैक थॉम्पसन को घूरते हुए धीरे से डांट रहा था। बच्चे, तुम अब सच में कुछ बन गए हो। अब तो माता पिता को भी कुत्ते का खाना खिला रहे हो। लहजा बदलने के तुरंत बाद बिल्कुल मेरे जैसे जब युवा। जैक थॉम्पसन और डायना ली मूल रूप से पुराने ख्यालों के नहीं थे, खासकर पिता होने के नाते। उनका हमेशा से मानना था कि मछलियों के लिए, विशाल समुद्र और पक्षियों के लिए
आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना स्वाभाविक है। उन्हें विश्वास था कि उनका होनहार बेटा जेक थॉम्पसन भी यहां ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, दूर दूर तक उड़ान भरेगा। पापा का सैलरी कार्ड लो, इसे ले लो। सिगरेट के पैसे कमाने के लिए छुप छुप कर गाड़ी चलाना बंद करो। जैक थॉम्पसन पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। जैक थॉम्पसन ने सैलरी कार्ड दिया। उसे देखकर वह हिचकिचाया, तुरंत नहीं लिया, बल्कि वापस पूछा, बेटा, आपको कैसे पता कि पापा निजी तौर पर गाड़ी चलाकर पैसे कमाते हैं? क्या माँ ने तुम्हें बताया? पर्दाफाश। जैक थॉम्पसन ने सिर हिलाया। उसके गृहनगर के दोस्तों ने पिताजी को यात्रियों को गाड़ी में ले जाते देखा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, माँ को नहीं पता, है ना? हालांकि मैं बोस्टन आ गया हूं, लेकिन मेरे गृहनगर में अभी भी दोस्त हैं। जैक थॉम्पसन ने बेटे को घूरते हुए मुंह बनाया। जाओ 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 जाओ, इस लड़के को पहले ही सुलिवन जैसी खूबसूरत और समझदार प्रेमिका मिल गई है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर दे सकते हो तो सबसे अच्छा दो। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पैसे की जरूरत कब पड़ती है? बचा कर रखो। पिताजी को शर्मिंदा मत करो। पिताजी को दृढ़ता से मना करते देख उनके चेहरे पर धैर्य का अभाव था। जैक थॉम्पसन की ओर देखते ही अचानक विचार बीते जीवन की ओर चले गए। एक सर्द बर्फीले दिन। पिताजी जीवन भर सिगरेट और शराब के आदी रहे, लेकिन माँ उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थीं। हमेशा उनके हाथों में पैसे का कड़ा नियंत्रण रखती थीं। बाद में पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैक थॉम्पसन समुद्र तट से जल्दी वापस आ गया। तभी उसे पता चला कि लंबे समय तक श्रम करने और गाड़ी चलाने के दौरान लंबे समय तक बैठे रहने से जैक थॉम्पसन की पीठ बुरी तरह से बीमार हो गई थी। बीते जीवन में जैक थॉम्पसन का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ था। क्षमता, इस जीवन में तो पहले से ही क्षमता है, वह कार्रवाई क्यों नहीं करेगा? ठीक है, फिर माँ का पिताजी के जेब खर्च पर सख्ती से नियंत्रण रखना पिताजी के भले के लिए है, लेकिन हाथ में कुछ पैसे न होना ठीक नहीं लगता। संक्षेप में, अगर कोई पिताजी के फिर से निजी तौर पर गाड़ी चलाने की शिकायत करता है, तो मैं माँ को बता दूंगा कि पिताजी चुपके से सिगरेट और शराब खरीदते हैं। दरअसल, अभी अभी मैंने एक इमारत किराए पर दी है। 40 लाख से अधिक किराया वसूला है। पहले माता पिता को देने का सोचा था, लेकिन फिर से सोचने पर बहुत अधिक पैसा देना शायद अच्छा न हो। समझाना मुश्किल है। एक पहलू, माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने बच्चों को उचित जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। उचित जीवन जीना सबसे अच्छा है। इसलिए जैक थॉम्पसन ने सीधे किराए के पैसे का कार्ड देने का विचार छोड़ दिया और केवल वेतन कार्ड दिया, जो कि एक प्रमुख निगम के कर्मचारियों का वेतन कार्ड था। जैक थॉम्पसन मासिक सब्सिडी की गणना भी कर रहे थे, जो 2,30,000 थी। जैक थॉम्पसन थोड़ा भावुक होकर धीरे से हंसे। जो मूल रूप से एक सख्त आदमी थे, डांटते हुए हंसते हंसते लगभग रो पड़े। अरे बच्चे, क्या तुम अब भी पिताजी की परवाह करते हो? क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है? क्या तुम बिना वेतन के खाते पीते नहीं हो? सुलिवन के पैसे का इस्तेमाल करते हुए जैक थॉम्पसन के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। उसने कार्ड वापस छीन लिया और धीरे से डांटते हुए कहा, ठीक है, तो क्या मैं मुफ्तखोर जैसा दिखता हूं? अरे, मुफ्तखोरी भी तो सिर ऊंचा करके ही करनी चाहिए, समझे? मेरे पास शोध और आविष्कार की प्रतिभा है। एक बार व्याख्यान देने से कई हजार कमा लेता हूं। चूंकि पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं मां को दे दूंगा। आह भरते हुए सिर हिलाया। जैक थॉम्पसन का चेहरा बेबसी से भरा था। अगले ही पल जैक थॉम्पसन ने उसका हाथ खींच लिया और धीरे से डांटते हुए कहा, धिक्कार है इस बच्चे पर। एक व्याख्यान कई हजार कमा लेता है। 1000। क्या तुमने पिरामिड स्कीम में हिस्सा लिया? जैक थॉम्पसन का चेहरा उतरता देख जैक थॉम्पसन हंस पड़ा, मानो मजाक कर रहा हो। पापा को दे दो, ये पैसे मम्मी को नहीं दे सकते, वरना घर में उनके हैंडबैग रखने की जगह ही नहीं बचेगी। पापा तुम्हारे लिए रख लेंगे। सुलिवन को प्रपोज करने तक इंतजार करो, हम शानदार आयोजन करेंगे। जरूरी बात यह है कि मम्मी को नहीं दे सकते। सच कहूं तो अकेले गाड़ी चलाना थका देने वाला और कई पेचीदा नियमों वाला है। कुछ चक्कर लगाने के बाद ही कमर दुखने लगी है। एक और शानदार लंच खाने के बाद
जैक, थॉमसन और डायना ली जाने की तैयारी कर रहे थे, बड़े छोटे बैग लिए हुए। जैक, थॉमसन के काले पर्स में सब कुछ भरा हुआ था। माँ ने जेक थॉमसन को पुकारा, डायना ली, नन्हा जेक, आप समझ सकते हैं कि माँ क्या कहना चाहती हैं। जेक थॉमसन ने भावहीन मशीन की तरह सिर हिलाया। सुलिवन का ख्याल रखना, उसे लाड़ प्यार करना, उससे प्यार करना। माँ उसे केवल अपनी बहू मानती हैं। अगर तुमने उसे तंग किया तो माँ तुरंत आकर तुम्हें सबक सिखा देंगी। डायना ली संतुष्ट होकर सिर हिलाते हुए, अंगूठा ऊपर करते हुए माँ के लाडले बेटे की तारीफ कर रही थीं। डायना ली ने कार को धीरे धीरे जाते हुए देखते हुए अनगिनत बार याद दिलाया। जेक थॉमसन ने आखिरकार राहत की सांस ली। सोफी सुलिवन ने शरारती अंदाज में उसकी पीठ थपथपाई। छोटे बॉयफ्रेंड, क्या हमें आज दोपहर कंपनी जाना है? सेक्रेटरी जैंग ने अभी मुझे रिपोर्ट दी है। अभी भी बहुत सारे दस्तावेज प्रोसेस करने बाकी हैं। जेक थॉमसन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक हाथ से सोफी सुलिवन को उठाकर सीधे ऊपर ले गया। किस लिए काम पर जाना है? मेरी पत्नी कंपनी की सीईओ है। मुझे उन दस्तावेजों पर काम करने की क्या जरूरत है? और क्या काम है? अधिकारियों के लिए? उन्हें संभालने दो। सोफी सुलिवन ने मुंह बनाते हुए गुनगुनाया। मैं जेक थॉमसन को जानती थी, तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं था। तुम इतने प्रेरणाहीन कैसे हो सकते हो? असल में मैं भी नहीं जाना चाहता। आखिर मैं पहले से ही छोटी बॉस लेडी हूं। जेक थॉमसन के कान के पास झुककर सोफी सुलिवन ने जानबूझकर एक सुगंधित सांस छोड़ी। चलो, आज दोपहर स्वान लेक शोर पर फिल्म देखने चलते हैं। थॉमस सुलिवन अपने फोन में फोटो देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फोटो में 4 लोग थे। छोटा भाई जेक, थॉम्पसन अपनी प्यारी बेटी और एक अधेड़ उम्र के दंपत्ति के साथ, जो पेड़ों की छाया में आधे छिपे हुए थे और जिनके चेहरे लगभग पूरी तरह ढके हुए थे। आज सुबह जेक थॉम्पसन को लीडर कॉर्पोरेशन में गाड़ी चलाते हुए देखकर थॉमस सुलिवन स्मार्ट लग रहे थे। मुझे लगता है कि वे दोनों मेरे ससुराल वाले ही होंगे। थॉमस सुलिवन मिल्की वे प्लाजा लौट आए थे, लेकिन ऑफिस में बैठे बैठे लगातार सोचते रहे कि कुछ गड़बड़ है। शायद जेक थॉम्पसन ने उन्हें एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया है। थॉमस सुलिवन के दिल में अभी भी कुछ थकान थी, इसलिए वे विशेष रूप से सतर्क थे। उसने तुरंत ओल्ड जो को खुद लीडर कॉर्पोरेशन गेट पर जाकर निगरानी करने को कहा। दरअसल जेक थॉम्पसन के घर लौटने के कुछ ही समय बाद उसने ओल्ड जो को निवास के नीचे इंतजार करने को कहा और इसी तरह उसे यह तस्वीर मिली। एकमात्र अफसोस यह था कि ठीक उसी समय एक जरूरी काम निपटाना था, अन्यथा थॉम्पसन परिवार से वहीं मुलाकात हो सकती थी। शायद सुलिवन की शादी भी तय हो चुकी होती, लेकिन समस्या बड़ी नहीं थी। ऐसा लगता है कि सुलिवन जेक के माता पिता से पहले ही मिल चुका था। इसके अलावा पहली नज़र में सब ठीक लग रहा था, तो मुझे भी जल्दी कार्रवाई करनी होगी। जल्द से जल्द इस सुनहरे दामाद को हासिल करना होगा। शराब की अलमारी खोलते हुए एक बोतल पीने की योजना बना रहा था। थॉमस सुलिवन मुस्कुराते हुए पास आया, लेकिन देखते ही देखते वह जम गया। धिक्कार है, मेरी शराब कहाँ है? 1980 के दशक की मौदाई की 2 बोतलें गायब हो गईं। धिक्कार है, बिना किसी निशान के गायब। क्या मैंने उन्हें पी लिया और मुझे याद नहीं रहा, या क्या पत्नी और सुलिवन ने उन्हें पी लिया? असंभव। तो फिर वे कहाँ गईं? क्या उनके पैर लग गए और वे चली गईं? तुम इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रही हो? मैरी ली ने थॉमस सुलिवन को हैरानी से देखा। मैं अभी रसोई में खाना बनाने गई थी। मैंने देखा कि मेरे पति का हाल ऐसा था जैसे उन्होंने $80 लाख खो दिए हों। अरे पत्नी, क्या तुमने मेरी शराब की 2 बोतलें देखी हैं? दोनों बोतलें सबसे बाईं ओर वाले डिब्बे में रखी थीं। मैरी ली ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे शक हुआ। ढूंढना बंद करो, मुझे पता है वे कहाँ गईं। आज सुबह सुलिवन ने उन्हें एक दोस्त को देने के लिए लिया था। जरूर उसके छोटे प्रेमी के लिए होंगी, जिसे शराब पसंद है। शराब पीना, लड़कों का थोड़ी बहुत शराब पीना आम बात है। तुम्हारे पास इतनी शराब है, आमतौर पर इतने लापरवाह। 2 बोतलें खो गईं और तुरंत पता चल गया। सच में अजीब। थॉमस सुलिवन ने गहरी सांस ली। वे 2 बोतलें सबसे कीमती थीं, ऐसे ही दे दी। यह बिगड़ैल बेटी, इसे सच में लगता है कि पापा की शराब सब एक जैसी होती है, अलग अलग ग्रेड होते हैं, तुम्हें पता है। खैर, आखिर में बॉयफ्रेंड को दे ही दी।
थॉमस सुलिवन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जल्दी से फोन निकालकर उस फोटो को दोबारा खोला। उसमें धुंधला सा दिख रहा था। जेक थॉम्पसन के पिता के हाथों में शराब की 2 बोतलें थीं। झूम करो और झूम करो। क्या ये मेरी 2 बोतलें नहीं हैं? क्या हुआ मिस्टर सुलिवन? इसमें बड़ी बात क्या है? बस शराब की 2 बोतलें। मैरीली को अजीब लगा और उसने झट से पूछा। थॉमस सुलिवन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। फिर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। वाह, मेरी बेटी तो वाकई होशियार है। होने वाले ससुर को ये शराब दे रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक अधेड़ उम्र के आदमी का दिल जीत लिया। हे भगवान, 1980 के दशक का मोदी। पैसे से भी खरीदना मुश्किल है। 2 बोतल तो दूर की बात है, भले ही महंगी हो, फिर भी काम की है। मेरी बेटी को पहले बहुत सर्दी लग रही थी। सब कुछ ससुराल वालों को दे दिया। वाकई काम की थी, सच में काम की थी। ये पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च हुआ। सिटी एवेन्यू, बोस्टन। जैक थॉम्पसन ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। साइड का टायर पंचर लग रहा था। छोटे जैक को फोन करो, फिर उसे एयर पंप लाने को कहो। डायना ली ने थोड़ा सा मुंह बनाया। सच में अभी सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। हालांकि जैक थॉम्पसन अक्सर उसे टोकता रहता था, लेकिन वह समझदार भी थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर यही एकमात्र तरीका है। जैक को फोन करने ही वाली थी। थॉम्पसन, एक अधेड़ उम्र के आदमी को पास आते देखा। क्या हुआ? मदद चाहिए? जैक थॉम्पसन की आंखें चमक उठीं, जेब से 2 सिगरेट निकालकर उसे देते हुए। टायर की हवा निकल गई है। क्या आपकी कार में पंप है? अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। सिगरेट लेते हुए थोड़ा हैरान हुआ। कार में बैठी बेटी की तरफ देखा, फिर सिगरेट जलाते हुए आराम से बोला, इस तरह का पंप तो मेरे पास हमेशा तैयार रहता है। जरा रुकिए। मुड़कर मून चिल्लाई, कार से पंप ले आओ। कार में बैठी डायना मून ने पापा की तरफ देखा। उसे पंप की जरूरत नहीं थी। हिल्ली डुली, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होकर बाहर निकली। पंप उठाया और उसे सौंप दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जैक थॉम्पसन को पंप दिया। जैक थॉम्पसन ने तुरंत बहुत बहुत धन्यवाद कहा। टायर में हवा भरने के लिए मुड़ा। उसे छुआ। लगता है अभी के लिए ठीक है। नया टायर लगवाने के लिए घर गैरेज चलते हैं। धन्यवाद। डायलन टैंग ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। अभी अभी वह जैक थॉम्पसन की कार के ठीक पीछे गाड़ी चला रही थी। ध्यान भटकने पर उसने रास्ते में कई लीटर के कॉस्मेटिक बॉक्स देखे। इसके अलावा प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स विशेष रूप से ऑर्डर किए गए थे। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसके आगे चल रहे अधेड़ उम्र के जोड़े को जरूर कुछ चाहिए होगा। लीडर में बच्चे काम करते हैं। उन्हें मुसीबत में देखकर उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। यही अभी का दृश्य था। कुछ खास नहीं। गाड़ी चलाते समय छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आमतौर पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। डायलन टैंग ने जैक थॉम्पसन से कुछ देर बात की। डायना ली की नज़र फिर से डायना मून पर पड़ी। ये लड़की काफी सुंदर दिखती है, किसी अमीर घराने की लड़की जैसी, लेकिन सुलिवन से बहुत अलग। आखिर डायना ली की नज़रों में अब बहू का नाम ही कुछ और था। सोफी सुलिवन सबसे बेहतरीन थी। जैक थॉम्पसन और डायना ली वे अपने रास्ते पर चलते रहे, जबकि डायना मून तुरंत कार में लौट आई और अपने पिता की ओर मुंह बनाकर देखने लगी। पापा सच में बहुत दयालु हैं, हर बात में दखल देते हैं। आज दोपहर मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ फिल्म देखने जा रही हूं। इन दिनों घर में घुटन महसूस हो रही है। बाहर ताज़ी हवा चाहिए। ये सुनकर पापा ने हल्की सी सहमति जताई। असल में मन ही मन जैक थॉम्पसन की छवि के बारे में सोच रहा था, जो बेटी का हाथ पकड़े टहलते हुए और फिल्में देखते हुए उसका चेहरा लाल हो रहा था। ठीक है, पापा सारे खर्चे उठाएंगे। फिल्मों का खर्चा तो लगता ही है, पैसे भी। पापा तुम्हें 1 लाख भेज देंगे। बस। डायना मून हैरान रह गई। पापा, आप क्या कह रहे हैं? 1 लाख में फिल्में? आमतौर पर महीने का भत्ता ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ही होता है। पापा को आज क्या हो गया है? क्या उन्होंने जुए में 80 लाख जीत लिए हैं या किसी तरह उत्तेजित हो गए हैं? डायलन टैंग ने मुंह बनाकर मजाक उड़ाते हुए हंसा। हम्प, मुझे क्या उत्तेजित कर सकता है? 1 लाख तो अभी भी कम है। सिर्फ फिल्में। क्यों ना शॉपिंग करने चले, कुछ कपड़े खरीद लें। अगर देर हो जाए तो घर मत आना, बस कोई रोक टोक मत करना।
पापा को कोई आपत्ति नहीं होगी। डायना मून ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली, खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। बहुत आलस आ रहा है। डायलन टैंक पर अब और ध्यान मत दो। ये कैसा संयम है, समझ नहीं आता। दिन भर रहस्यमयी व्यवहार करता रहता है। गार्डन रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स। पत्नी, मैं बाथरूम जा रहा हूं, पेट में दर्द हो रहा है, जेक थॉम्पसन ने कहा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसका चेहरा कब्ज जैसा लग रहा था। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सोफी सुलिवन हंसते हुए हाथ हिलाने लगी। जेक थॉम्पसन ने कुछ नहीं कहा, सीधे बाथरूम चला गया। उसे सच में कब्ज नहीं थी, समझे? अभी अभी गर्लफ्रेंड को गले लगाया और चूमा था, अचानक कब्ज हो गई। हिम्मत है तो ताबूत खोलो और यीशु से पूछें कि क्या यह विश्वास करने योग्य है। बाथरूम जा रहे हैं, निश्चित रूप से किसी और कारण से। उन्हें 4 बार और ड्रॉ करना था। सिस्टम, मुझे इनाम ड्रॉ करने दो। 4000 बॉन्डिंग पॉइंट्स, मुझे 4 बार ड्रॉ करने दो। बिल्कुल सही। जेक थॉम्पसन इनाम ड्रॉ करने के लिए बाथरूम गए। इन 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन दैनिक बॉन्डिंग पॉइंट्स जेक थॉम्पसन ने कभी नहीं छोड़े। डायना ली और जैक थॉम्पसन के अचानक हमले के लिए धन्यवाद। जेक थॉम्पसन और सोफी सुलिवन का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा। बॉन्डिंग पॉइंट्स भी बढ़कर 70 हो गए। नए लेवल सिस्टम रिवॉर्ड अनलॉक हो गए। डेली बॉन्डिंग पॉइंट्स बढ़कर 1500 हो गए। ड्राइंग रिवॉर्ड्स भी अपग्रेड हो गए। सभी रिवॉर्ड्स 2 गुने हो गए। उम्मीद है कोई गलतफहमी में नहीं है। डिंग, बधाई हो, होस्ट को गोल्डन लक के 66,666 अमेरिकी डॉलर मिले। डिंग, बधाई हो, होस्ट को यूरोपियन एम्परर का खिताब मिला। डिंग, यूरोपियन एम्परर ऑनलाइन ड्राइंग रिवॉर्ड्स। बधाई हो, होस्ट को थंडर टेक कंपनी X1 मिली। डिंग, बधाई हो, होस्ट को न्यू एशिया एंटरटेनमेंट के 51% शेयर मिले। हे भगवान, न्यू एशिया एंटरटेनमेंट के शेयर वाकई कमाल के हैं। इतना ही नहीं, पूरा नियंत्रण भी उन्हीं के पास है। जेक थॉम्पसन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सिस्टम ने चीजें मंजूर कर लीं, बिल्कुल असली। यह नाम न्यू एशिया एंटरटेनमेंट, जेक थॉम्पसन इसे अच्छी तरह जानता था। यह घरेलू स्तर पर सबसे चर्चित मनोरंजन कंपनी थी। इसने अनगिनत शीर्ष सितारे और मशहूर हस्तियां तैयार कीं। 4 छोटे फूल, अनुभवी कलाकारों का पूरा समूह न्यू एशिया एंटरटेनमेंट के साथ काम करता था। तुलना करने पर थंडर टेक कंपनी कमजोर लगती थी। जेक थॉम्पसन ने यह नाम कभी नहीं सुना था। लेकिन कैसे? क्या सिस्टम के उपहार बुरे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गूगल पर चेक करना बेहतर होगा। गूगल एनसाइक्लोपीडिया अब भी कुछ मिनट पहले ही अपडेट हुआ है। लेकिन ध्यान से देखने पर, हे भगवान, ये थंडर हैमर गेम बनाने वाली कंपनी है। जेक थॉम्पसन ये देखकर हैरान रह गया कि ये गेम मैंने भी बनाया है। सिस्टम ये खास इनाम है। जेक थॉम्पसन सिर्फ मेरे लिए हैरान है, सिस्टम ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारे लिए। धिक्कार है। मुझे साफ साफ समझाओ। सिस्टम, थंडर हैमर गेम मैंने असल में 70 पॉइंट के इनाम के लिए यूं ही बना दिया था। जेक थॉम्पसन गुस्से से बड़बड़ाया। अब समझ आया। तो आजकल मैं इस घटिया सिस्टम द्वारा बनाए गए गेम को खेल रहा था। वह रोज बॉस से लड़ता था। गिल्ड मिशन के लिए सुबह 5 बजे उठता था। पैसे भी रिचार्ज करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने शुरू से ही रिचार्ज चैनल को पूरी तरह से वैध बताया था। जेक थॉम्पसन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह केवल असहाय होकर आह भर सकता था। अभी लिविंग रूम में सोफी सुलिवन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर ठुड्डी पर हाथ रखा। उसे अजीब लग रहा था कि जेक थॉम्पसन इतनी देर से, लगभग 20 मिनट से बाथरूम में क्यों है। जेक थॉम्पसन ने एक बार कहा था, अगर समझ नहीं आ रहा है तो जांच कर लो। गूगल पर सोफी सुलिवन ने गले लगने और चुंबन करने के बाद सर्च बार में फोन निकाला और एक लाइन टाइप की, बॉयफ्रेंड 20 मिनट से बाथरूम में है। हे भगवान, सर्च ठीक से नहीं हो रहा। अभी सर्च किया तो हैरान रह गई। पहला जवाब, लगता है बाथरूम में कोई अपनी कला का अभ्यास कर रहा है। दूसरा जवाब, चुंबन और गले लगना कितना उत्तेजक होता है, पुरुष हार्मोन। तीसरा जवाब, चुंबन और गले लगने से प्रतिक्रिया होती है, क्या करे? कृपया बाथरूम में जाएं, तेज गति से, सीट बेल्ट लगाना न भूले। सोफी सुलिवन जैसी भोली भाली लड़की कैसे समझ सकती है? असल मतलब तो वो समझ ही नहीं पाई। भौहें चढ़ाते हुए
उसने 3 पन्नों का जवाब खोला। चुंबन और गले लगाने के बाद प्रतिक्रिया हुई, अब क्या करें? कृपया बाथरूम में जाइए। ये समस्या जैक थॉम्पसन की स्थिति से बहुत मिलती-जुलती लगती है। इस बारे में सोचने पर समझ में आता है। सोफी सुलिवन ने विस्तृत जवाब खोला और लेख को ध्यान से पढ़ा। इस समस्या के बारे में लेखक ने लिखा, मुझे इसका वास्तविक अनुभव है। चुंबन और गले लगाने पर दोनों तरफ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये घटना वास्तव में बहुत सामान्य है, खासकर 20 से 25 साल के पुरुषों में। जब तक प्रेमिका बहुत बदसूरत न हो, वह कमोबेश प्रतिक्रिया देगी। बिल्कुल सामान्य। बस कुछ पंक्तियां पढ़ रही थी। सोफी सुलिवन का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। ये क्या है? उसने सच में कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन आखिर उसने हाई स्कूल में बायोलॉजी भी पढ़ी थी। बायोलॉजी की क्लास में तो जरूर पढ़ी होगी। आखिरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा कान तक लाल हो गया और वह दांत पीसती रही। अगर बॉयफ्रेंड की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हो तो घबराओ मत। ज्यादा सहनशील बनो। वो बहुत जोशीला आदमी है। बिल्कुल भी दखल मत देना। डरोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। सोफी सुलिवन जल्दी से वहां से निकल गई। पेज पूरा ऐप डिलीट कर दिया। कुछ देर तक जोर जोर से सांस ली। हे भगवान, लोगों को इस तरह शर्मिंदा क्यों करना? तो जैक थॉम्पसन की भी यही प्रतिक्रिया है। उसे एक बार कॉल करना चाहती थी, लेकिन सलाह याद आ गई। बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। उसने अपने शब्द निगल लिए। 5 मिनट बाद जैक थॉम्पसन बाथरूम से बाहर आया। पत्नी की फिल्म 4 बजे शुरू होती है। अभी तो सिर्फ 2:30 हैं। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैक थॉम्पसन ने सोफे पर बैठी सोफी सुलिवन पर नजर डाली। दोनों हाथों से तकिया पकड़े हुए, चेहरे पर साफ शर्मिंदगी दिख रही थी। आंखें भी झपक रही थीं, बेचैनी से। इससे उसे कुछ शक हुआ। गले मिलते और चुंबन करते हुए आधा घंटा बीत चुका था, फिर भी वह शर्मा रही थी। जैक थॉम्पसन, क्या तुम खत्म हो गए? सोफी सुलिवन चौंक गई। जैक थॉम्पसन की आंखों में देखते हुए मुड़ी। मेरे छोटे प्रेमी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। शायद जैक थॉम्पसन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि सोफी सुलिवन पेट दर्द के बारे में पूछ रही है। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहा, अभी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन अब बहुत बेहतर हूं। मन तरोताजा है, अच्छा महसूस हो रहा है। हाथ उठाकर इनाम बनाते हुए उसने कहा कि उसे 2 पूरी कंपनियों से इनाम मिले हैं। सोफी सुलिवन खुश नहीं होती, लेकिन उसने नजरें मिलाने से बचते हुए अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। इससे जैक थॉम्पसन हैरान रह गया। पत्नी, क्या हुआ? उस कोमल और स्नेहपूर्ण आवाज को सुनकर सोफी सुलिवन का पूरा शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से हाथ हिलाकर जैक थॉम्पसन को इशारा किया, पास मत आओ। उसके दिमाग में फिर से गूगल का जवाब आया, आराम करो। क्या बिस्तर पर लेटना ठीक नहीं है? अगर वह खुद पर काबू नहीं रख पाया तो मैं कैसे मना कर सकती हूं? इतना कोमल और सुंदर प्रेमी। नहीं नहीं, अभी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। भागो भागो भागो, चलो जल्दी से चलते हैं। फिल्म देखने चलते हैं। 4 बजे का शो है। देर हो गई तो छूट जाएगी। वह हकलाते हुए बोली, जैसे कोई डरी हुई छोटी खरगोश हो, फिर भाग गई और गायब हो गई। जैक थॉम्पसन ने अपना सिर खुजाया। मैंने बस पेट दर्द का बहाना किया था। इनाम पाने के लिए बाथरूम गई थी। वह ऐसी क्यों है? मिल्की वे प्लाजा के 4थे फ्लोर पर एंटरटेनमेंट सेंटर है। सोफी सुलिवन जैक थॉम्पसन के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी। ये पहली बार था जब वह किसी और के साथ फिल्म देख रही थी। पुरुषों की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि महिलाएं भी कभी साथ नहीं जाती थीं। पता नहीं कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा ही होगा। उसके बगल में जैक थॉम्पसन के बारे में सोचना वाकई बहुत दिलचस्प और प्यारा होगा। छोटा सा प्रेमी। अभी स्टार एंटरटेनमेंट के मैनेजर वोंग ने मुझे मैसेज किया, हमारा प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम तैयार है। वह कुछ शरारत नहीं करेगा? जैक थॉम्पसन ने हाँफते हुए पीछे की ओर देखा। बस प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम में फिल्म देख रहा हूं। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसे बस एक ही संभावना सूझी, पत्नी, कहीं तुमने पूरा सिनेमा हॉल बुक तो नहीं कर लिया? सोफी सुलिवन की बड़ी बड़ी गोल आंखों में थोड़ी उलझन दिखी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हाँ, सही है। क्या सभी फिल्में प्राइवेट कमरों में नहीं दिखाई जाती? पहले जब मैं अकेला गया था
तब भी दूसरी मंजिल के स्क्रीनिंग रूम में अकेला ही बैठा था। क्या गड़बड़ है? हे भगवान! जेक थॉम्पसन बुरी तरह चौंक गया। असल में आज उसने टिकट बुक करने का प्लान बनाया था, लेकिन सोफी सुलिवन ने कहा कि पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। उसे प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम बुक होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी बेवकूफ़ अमीर गर्लफ्रेंड ने तो कभी आम तरीके से फिल्में भी नहीं देखी। ठीक है पत्नी, मैं 2 टिकट खरीद लेता हूँ। मैनेजर वोंग को बता दो कि हमें प्राइवेट रूम की ज़रूरत नहीं है, अब और नहीं। सोफी सुलिवन ने हैरानी से पूछा, उस तरफ इतनी शांति क्यों नहीं है? जेक थॉम्पसन ने सोचा और फिर जवाब दिया, मेरी बात सुनो, तुम गलत नहीं होगे, ठीक है। जेक थॉम्पसन की बात सुनकर तो बिल्कुल गलत नहीं हुआ। सोफी सुलिवन को पूरा यकीन था कि उसका छोटा सा बॉयफ्रेंड हर बार सरप्राइज और रोमांस लेकर आता है। तो मैं सिनेमा टिकट काउंटर के दरवाजे से मैनेजर वोंग को बता दूंगा। अंदर भीड़ देखकर जेक थॉम्पसन थोड़ा नाराज हुआ। जल्दी करनी होगी, टिकट खत्म हो सकते हैं। पत्नी, यहीं मेरा इंतजार करो, मैं टिकट खरीद लूंगा। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। कहना पड़ेगा कि जेक थॉम्पसन की किस्मत अब भी बहुत अच्छी है। उसने और सोफी सुलिवन ने जो फिल्म चुनी, वह माँ बच्चे के प्यार और स्क्रीनिंग रूम पर आधारित एक कॉमेडी थी। उसने कूप्स रूम चुनी, उसने आखिरी जोड़ी टिकट खरीद ली। सोफी सुलिवन को फोन पर बात करते हुए देखकर लगा कि वह काम की बातें कर रही है। जेक थॉम्पसन ने आंखों से इशारा किया कि वह यहीं रुके, फिर पास की बबल टी की दुकान की ओर चल पड़ा। सिनेमा हॉल में ड्रिंक्स महंगी और बेस्वाद होती हैं, वह पैसे खर्च करके खरीदना नहीं चाहता था। हताशा। 2 कप टैरो पर्ल मिल्क टी ब्राउन शुगर के साथ 70% चीनी। ऑर्डर देने के बाद जेक थॉम्पसन रसीद पकड़े हुए बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। अचानक मुड़ा। उसकी नज़र तुरंत भव्य पोशाक पहने डायना मून पर पड़ी। हे भगवान, क्या यह इतनी सतही नहीं है? जेक थॉम्पसन ने आंखें घुमाईं, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। लेकिन डायना मून गुस्से से फटने वाली थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दरअसल जब जेक थॉम्पसन बबल टी की दुकान में दाखिल हुआ, तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे पहले ही देख लिया था और लगातार उसका हाथ खींच रही थी, उत्साह से पुकारते हुए, अल्टीमेट हार्ट फ्रॉग। डायना मून ने सिर उठाकर देखा। जेक थॉम्पसन का चेहरा देखकर उसके दिल में आग भड़क उठी, रक्तचाप बढ़ गया। फिर भी जेक थॉम्पसन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यह कमीना। बगल में खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा, मून मून, तुम उसे जानती हो? डायना मून ने आंखें सिकोड़ी। उसकी आवाज में जेक थॉम्पसन को चूर चूर करने की इच्छा थी, सिर्फ ना ही नहीं, बल्कि जानी दुश्मन। अचानक उसने जेक थॉम्पसन के हाथों में 2 मूवी टिकट देखे, साथ ही अशुभ सितारा, मनोरंजन सिनेमा, किकी, चलो न्यू सेंचुरी स्टारलाइट सिनेमा चलते हैं, मैं अब यहां नहीं देखना चाहती। इतना कहकर डायना मून खड़ी हुई और चली गई। उसके दिमाग में जेक थॉम्पसन के घमंड से संपत्ति के कागजात फेंकने का ख्याल आ रहा था। उसके दिल में फिर से आग भड़क उठी। वह उस कमीने से बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। मैगी, हालांकि उलझन में थी, फिर भी उसने बबल टी ली और जल्दी से डायना मून के पीछे पीछे चल पड़ी। ये दृश्य देखकर जेक थॉम्पसन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाकई होशियार, भागना सतर्कता की निशानी है। कभी इतनी जिद्दी, कभी आज्ञाकारी। अभी अभी जेक थॉम्पसन ने डायना मून की आंखों में साफ गुस्सा देखा। दरअसल वह तैयार था। अगर डायना मून ने कोई गड़बड़ की तो उसे दोबारा सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अरे नहीं, इसे सबक सिखाना नहीं, बल्कि नारीवाद की मदद करना कहते हैं। सही रास्ते पर लौट आओ। माफ कीजिए महोदय, क्या आप वही हैं जिन्होंने 2 टैरो पर्ल मिल्क टी ऑर्डर की थी, 2 कप 70% चीनी के साथ? अचानक एक बबल टी शॉप की लड़की जेक थॉम्पसन के पास आई। जी, क्या बात है? जेक थॉम्पसन ने यूनिफॉर्म पर अलग नाम टैग पर ध्यान दिया। स्टोर मैनेजर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज बहुत सारे ग्राहक होने की वजह से ऐसा हुआ है। स्टाफ ने बनाते समय गलती से एक कप में 50% चीनी और दूसरे कप में 70% चीनी डाल दी। अब आपके लिए दोबारा बना रहे हैं, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जेक थॉम्पसन ने हाथ हिलाया, सोचा कुछ बड़ी बात हो गई है। अरे, बबल टी की दुकान पर क्या बड़ी बात है? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लड़की ने झुककर माफी मांगी।
समझने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खेद है, लेकिन अभी गोल्डन सिनेमा के सामने अचानक एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। राहगीर, खासकर पुरुष, सभी अपनी गाड़ियां धीमी कर रहे थे। आंखें अनजाने में एक दिशा में देख रही थीं। हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने सोफी सुलिवन वहां खड़ी थी। आंखें धीरे से चारों ओर देख रही थीं। आज्ञाकारी भाव से जैक थॉम्पसन का इंतजार कर रही थी, मानो किसी परी की तरह लग रही हो। पता नहीं कितनी निगाहें उस पर टिकी थीं। एक राहगीर ने कहा, हे भगवान, परी धरती पर उतर आई है। भला कौन किसी परी को इस तरह अकेले इंतजार करने देगा? दूसरे राहगीर ने कहा, सच में इंसान नहीं है। अगर मेरी ऐसी प्रेमिका होती तो मौत भी उसे इंतजार नहीं करने देती। तीसरे राहगीर ने कहा, स्वर्ग और धरती, यही तो हर नौजवान का सपना होता है। सभी राहगीरों ने कहा, आश्चर्य से देखते हुए। कुछ लोग दूर से ही रुक गए, यह देखने के लिए कि आखिर कौन सा पुरुष ऐसी परी जैसी सुंदरता के योग्य है। तभी जेक थॉम्पसन तो बबल टी ली सोफी सुलिवन के पास आ रहा था। पत्नी, तुम्हारी बबल टी, ये कप पी लो। जेक थॉम्पसन ने सोफी सुलिवन को 70% चीनी वाला कप दिया। पिछले जन्म की यादों ने उसे बताया था कि इस लड़की को 70% चीनी वाली चाय पसंद है। धन्यवाद मेरे प्यारे, सोफी सुलिवन ने प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी नज़र जेक थॉम्पसन के हाथ में कप पर लगे लेबल पर पड़ी। 50% चीनी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी जंग से बात करते हुए सोफी सुलिवन जानती थी कि जेक थॉम्पसन को पेट की समस्या है, लेकिन उसे मीठा पसंद है। जेक थॉम्पसन ने बबल टी की दुकान में हुई घटना बताते हुए पूछा, तुमने 70% चीनी वाले 2 कप क्यों नहीं खरीदे? उसने आगे कहा, फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए उसने कपड़े नहीं बदले। 50% चीनी ठीक है। सोफी सुलिवन ने मुंह बनाते हुए कहा, छोटे बॉयफ्रेंड को तो 70% चीनी पसंद है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए प्यार से कहा, मुझे वो 70% चीनी वाला कप दे दो। ज्यादा चीनी से मोटापा हो जाता है। 50% ठीक है। जेक थॉम्पसन मुस्कुराया। ये लड़का झूठ बोलने में माहिर होता जा रहा है। अब तो वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी। उसने धीरे से सोफी सुलिवन के गाल को चुटकी काटी। मुझे पता है तुम्हें 70% चीनी पसंद है। सोफी सुलिवन ने छोटी सी मुट्ठी भींच ली, गुस्से का नाटक करते हुए, लेकिन बेहद प्यारी लग रही थी। मुझे ये भी पता है तुम्हें मीठा पीना पसंद है। कोई बात नहीं, मैं अपने छोटे से प्रेमी को कैसे परेशान कर सकती हूँ। जेक थॉम्पसन उसके कान के पास झुककर धीरे से प्यार से फुसफुसाया, सुलिवन, मेरे कप को देखो। भले ही इसमें सिर्फ 50% चीनी है, लेकिन असल में ये बहुत मीठा है, दुगना मीठा। सोफी सुलिवन को समझ नहीं आया कि क्यों। जेक थॉम्पसन के होंठों का कोना हल्का सा मुड़ा। चाय में सिर्फ 50% चीनी है, लेकिन तुम्हारी प्यारी मुस्कान के साथ पूरी तरह से पागल हो जाने के लिए काफी है। सोफी सुलिवन का चेहरा लाल हो गया। छोटा प्रेमी सच में बातें करना जानता है। क्या मेरी मुस्कान सच में इतनी प्यारी है? उसने शर्माते हुए सिर झुकाया और जेक थॉम्पसन की गर्दन में बाहें डाल दीं। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हें होठों और दांतों के बीच और मिठास का स्वाद चखाने दो, जो गर्म सांसों के साथ मिल रही है। राहगीर 1, स्वर्ग और पृथ्वी। भाइयों, ये सिनेमा के बाहर के फायदे हैं। राहगीर 2, देवी सचमुच देवी, अभी भी दूसरों को चूमना मुझे रोमांच होता है। राहगीर 3, तुम दोनों सपने देखते रहो। मैं उस लड़के जितना सुंदर नहीं हूं। मैं सबसे पहले निकल रहा हूं शोरगुल भरे सिनेमा हॉल से, जहां फिल्म देखने के लिए कई जोड़े इंतजार कर रहे हैं। हाथ में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाकर, आंखों में चमक लिए। शायद यही वजह है कि युवा लोग अपने प्रियजनों के साथ फिल्में देखना पसंद करते हैं। फिल्मों में बस प्यार चाहिए और फिर जोड़ा बन जाओ। जेक थॉम्पसन और सोफी सुलिवन भी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के करीब खड़े हैं। हालांकि यह पारिवारिक विषय पर आधारित फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म पहले दृश्य से ही हास्य से भरपूर है। सिनेमा हॉल पहले से ही जोरदार हंसी से गूंज रहा था। सोफी सुलिवन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। उन्होंने जेक थॉम्पसन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उत्साह से धीरे धीरे हिलाते हुए कहा, ही छोटे बॉयफ्रेंड, ये शुरुआत काफी दिलचस्प है। चलिए जल्दी से ध्यान से एक साथ देखते हैं। शरारत नहीं कर सकते।
शायद इंसान अजीब प्राणी होते हैं। असल में जेक थॉम्पसन की ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन सोफी सुलिवन ने इस बात का जिक्र किया कि अगर कुछ नहीं किया तो दिल जोर से धड़कने लगेगा, तो फिर यह सिनेमा ट्रिप के लायक नहीं है। और तभी बगल में बैठा लड़का बदतमीजी करने लगा। जेक थॉम्पसन ने हल्की खांसी की। लोग कहते हैं कि पहले से ही फायदा न उठाना बेवकूफ़ी है। उसने तुरंत सोफी सुलिवन की कमर में हाथ डाल दिया और हल्के से दबाया भी। क्या यह शरारत मानी जाएगी? सोफी सुलिवन का चेहरा लाल हो गया, लगातार सिर हिलाते हुए, बिल्कुल, लेकिन मैं मान सकती हूँ। ठीक है। जेक थॉम्पसन ने फिर से दबाने से खुद को नहीं रोका। सोफी सुलिवन को अचानक झटका लगा और वह लगभग आवाज निकालने ही वाली थी। उसने गुस्से से जेक थॉम्पसन की तरफ देखा और मुंह फुला लिया। आपत्ति जताते हुए सोफी सुलिवन ने एक दृश्य देखा। बगल में खड़ा लड़का अपनी प्रेमिका की जांघ पर हाथ रख रहा था। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या हो रहा है? उसने चुपके से जेक थॉम्पसन के चेहरे की ओर देखा। उसके होठों के कोने शरारती ढंग से मुड़े और उसने धीरे से जेक थॉम्पसन को अपना छोटा प्रेमी कहा। जेक थॉम्पसन को करवट बदलते देख सोफी सुलिवन ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक बार चूम लो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। जेक थॉम्पसन इतना बूढ़ा हो चुका था, उसने कभी ऐसी बेतुकी बात नहीं सुनी थी। फिर भी सोफी सुलिवन खुशी खुशी मिठाई खा रही थी। शाइली ने मंगा की तरह अपने लंबे सीधे पैरों की ओर इशारा करते हुए हाथ बढ़ाया। छूना चाहते हो? जेक थॉम्पसन एकदम जम गया। ये लड़का मुझे जानबूझकर पैर छूने दे रहा है। ये मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है। पक्का कोई जाल है। सोफी सुलिवन नहीं चाहती। अविश्वास से आंखें चौड़ी कर ली। मैंने पहले ही कहा है कि इंसान अजीब प्राणी होते हैं। छूना नहीं चाहती। बाकी सारे बॉयफ्रेंड क्यों छू रहे हैं? हम? मेरा छोटा बॉयफ्रेंड तो जरूर छुएगा। बिल्कुल नहीं। सोफी सुलिवन ने झट से जेक थॉम्पसन का हाथ पकड़ा और अपनी जांघ पर दबा दिया। पल भर में दोनों सुन्न हो गए। कांपते हुए सोफी सुलिवन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो, अजीब भी और मीठा भी। जहां जेक थॉम्पसन को ईमानदारी से केवल एक शब्द में आनंद कहना था, वहीं सोफी सुलिवन की जांघें सचमुच बेहद खूबसूरत और चिकनी थीं। लिटिल बॉयफ्रेंड फिल्म देखते समय आप यूं ही इधर उधर नहीं घूम सकते। सोफी सुलिवन ने उंगली उठाकर चेतावनी दी, मुंह फुलाते हुए कहा, फिर भी मैं जेक थॉम्पसन के गाल पर एक बार चुंबन करने से खुद को रोक नहीं पाई। जेक थॉम्पसन के होठों का कोना थोड़ा सा मुड़ा। उंगलियों ने धीरे से थोड़ा सा बल लगाते हुए उसे चूमा। जेक थॉम्पसन ने सोफी सुलिवन की जांघ को दबाया। दिल आह भरे बिना नहीं रह सका। यह एहसास वाकई अद्भुत है। सचमुच औरतें पानी की बनी होती हैं। जांघें कितनी कोमल होती हैं। बस थोड़ा सा दबाना शरारत नहीं है ना? सोफी सुलिवन ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि जेक थॉम्पसन ने एक बार दबाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने छोटे प्रेमी को जो चाहे करने दिया। ऑनलाइन तो लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड की मदद करती हैं। इस मामले को पूरी तरह सुलझा लो। मैं उसे जांघें छूने दे रही हूं। इसमें क्या गलत है? फिल्म चलती रही। सोफी सुलिवन ने धीरे धीरे इस आनंद को खोज निकाला। सबके साथ फिल्में देखना, मजेदार दृश्यों को कैसे बयां करें। सब एक साथ हंस रहे थे। दुख भरे दृश्य, सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सब पहले अजनबी थे। व्यस्त शहर के कर्मचारी हो सकते हैं, अपनी कमाई खर्च करने वाले हो सकते हैं, उलझन में पड़े खाली लोग, या छात्र हो सकते हैं जो चुपके से प्यार का स्वाद चखने के लिए क्लास बंक कर रहे हों। फिर भी यहां एक साथ बैठकर फिल्म के किरदारों के लिए रो रहे हों, स्क्रिप्ट की खुशी के लिए हंस रहे हों। यह एहसास सोफी सुलिवन ने कभी अकेले अपने कमरे में बैठकर नहीं महसूस किया था। और तो और जेक थॉम्पसन का गर्मजोशी भरा हाथ, ऐसा लगता है कि उसे इस एहसास से प्यार हो गया है। सोफी सुलिवन ने धीरे से फुसफुसाया, जबकि जेक थॉम्पसन के बगल में काली लकीरें छाई हुई थीं। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। असल जिंदगी हमेशा आश्चर्यों से भरी होती है। जेक थॉम्पसन ने सचमुच हार मान ली। अभी क्यों दर्द सहना? सच में पेट दर्द? शायद बबल टी पीने से। खैर, अब जेक थॉम्पसन का पेट उफनती समुद्री लहरों जैसा है और नहीं सह सकता। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी, मैं इसे सहन नहीं कर सकता।
पेट में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बाथरूम जाना पड़ेगा। जेक थॉम्पसन ने बस इतना ही समझाया। सोफी सुलीवन। वह तुरंत स्क्रीनिंग रूम से उठकर चली गई। सोफी सुलीवन के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। किस करने से ही लड़के को प्रतिक्रिया हो गई थी, फिर पैरों को छूने से तो और भी ज्यादा होता। ऊपर से अचानक पेट दर्द की बात कहना, उसे सच में शक हुआ। क्या जेक थॉम्पसन फिर से असहज हो गया है? उसकी आंखों में चमक आ गई। सोफी सुलीवन की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसका दिल शहद के जार की तरह मीठा हो गया। लगता है मेरे पैरों ने मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को सच में आकर्षित कर लिया है। उसने तो अभी छूने से मना भी कर दिया था। इस तरह असहज महसूस कर रहा है। क्या मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए? उसने तुरंत सिर हिलाकर इस बेतुके विचार को नकार दिया। नहीं नहीं, ये घर पर नहीं है, कैसे मदद करूं? ठीक नहीं है, घर पर भी मदद नहीं कर सकती। उसने मुंह बनाया और छोटी मुट्ठी भींच ली। हालांकि वह किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम भावनात्मक रूप से उसे दिलासा तो दे सकती थी। छोटा सा बॉयफ्रेंड लड़ रहा है, तुम सबसे अच्छी हो। ही 10 मिनट बाद जेक थॉम्पसन अपनी सीट पर वापस आया और स्वाभाविक रूप से सोफी सुलीवन की जांघ पर हाथ रख दिया। 1 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। बड़ी बत्तियां जल उठीं। दर्शक धीरे धीरे जाने लगे। पत्नी, तुम रोएं, मेकअप फैल गया। जेक थॉम्पसन ने टिश्यू लिया और धीरे से सोफी सुलीवन की आंखों के कोनों से आंसुओं के निशान पोंछे। आह भरे बिना नहीं रह सका। यह फिल्म वाकई दिल को छू लेने वाली थी। आलोचकों ने कहा, हंसते हुए कितनी खुशी मिली और अंत में रोते हुए कितना दुख हुआ। वाह, बधाई हो। मेजबान अपने प्रेमी के साथ सिनेमा हॉल में चेक इन कर रहा है, साथ में फिल्म का आनंद ले रहा है। इनाम मिला 2000 भावनात्मक मूल्य अंक। मेजबान की किस्मत चमक उठी। सोशल सर्कल में पोस्ट करने पर इनाम 2 गुना हो जाएगा। जेक थॉम्पसन मुस्कुराया, आंखें घुमाते हुए। ये चाल जानी पहचानी लग रही है। क्या ये किसी पेंगुइन गेम से सीखी है? विज्ञापन देखकर इनाम 2 गुना करना, ये सिस्टम वाकई ट्रेंड्स के साथ चल रहा है। जेक थॉम्पसन हैरान रह गया। धिक्कार है, तुम वाकई ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो। सोशल सर्कल में शेयर करना बस सुविधाजनक है। खैर, डायना ली सोफी सुलीवन से मिल चुकी है। जेक थॉम्पसन के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, बस अपने सहकर्मियों की फालतू गपशप से बचना चाहता है। उसने सिर्फ अपनी और सोफी सुलीवन की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें दोनों हाथ में हाथ डाले हैं। अगर आंटियों को ये दिख जाए तो वाकई शर्मनाक होगा। ये घटिया कैप्शन, इसे तुरंत हटा दो। सोफी सुलीवन ने जेक थॉम्पसन के फोन पर नजर डाली। मुंह से आलोचना, लेकिन दिल से प्यार। बाहर से विरोध, लेकिन अंदर से बेहद खुश। जेक थॉम्पसन ने कंधे उचकाए। वह हंस रहा था। बूढ़ा आदमी अब भी मिलने की उम्मीद कर रहा था। आओ पत्नी, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूं, न्यू सेंचुरी प्लाजा। मैगी डायना मून को सहारा दे रही थी, जो बारिश की तरह रो रही थी। मून, रोना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था कि यह फिल्म मत देखो। तुमने नहीं सुना। अच्छी बच्ची, अब और मत रो। डायना मून आंसू पोंछ रही थी, अपनी छवि की परवाह किए बिना, दिल की खटास को दबाने की कोशिश करते हुए। किकी, चलो थोड़ी खरीदारी करते हैं, मैं इस उदासी को दूर करना चाहता हूं। मैगी ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लीडर कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक का कार्यालय। डायलन टैंग ने दस्तावेजों का ढेर निपटाया, आराम से पैर मोड़कर फोन देखते हुए। नतीजा, उसने डायना मून की सोशल सर्कल पोस्ट देखी। कैप्शन, मुझे भी मां का प्यार चाहिए। तस्वीर फिल्म के आखिरी दृश्य की थी। डायलन टैंग ने सहानुभूति से भरकर धीरे से आह भरी। डायना के साथ जो कुछ हुआ था, उसी बात का उसे सबसे ज्यादा पछतावा था। मून, ट्रिपल पैलेस रियल एस्टेट और लीडर कॉर्पोरेशन के प्रमुख शेयरधारक के रूप में डायलन टैंग हमेशा शांत और अहंकार रहित रहे। दरअसल इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। अनगिनत असफलताओं के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और डायलन टैंग और उनकी 3 वर्षीय बेटी डायना मून ही रह गए। तब से वे पिता और माता दोनों की भूमिका निभाने लगे। अपनी बेटी को छोटी राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार करते हुए वे उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अंततः उसके आर्णी भी थे। बेटी को दिलासा देने के लिए
फोन करने ही वाले डायलन टैंग ने आगे देखा।